झूले सारे टूटे पड़े हुए हैं, गंदगी है यहाँ पे, सारे वैसे वैसे बिखरे हुए हैं। वो पार्क कम कूड़ेदान ज्यादा दिख रहा था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए उसमें आप देखेंगे वहाँ पे पेड़ है बहुत सारे और पत्ते रोज गिरते हैं, सफाई की जाती है। इस वक्त मैं कैंप 1 के अर्जुन नगर के वार्ड 29 में मौजूद हूँ। कि सर आप एक तरफ नल दिए हो और बाकी लोगों को पानी नहीं दिए हो, तो पार्षद महोदय साहब बोलते हैं कि आपको जिससे बात करना है बात कर लो, जहाँ बात करना है बात कर लो। और पेटी को ताला लगा के अब उन लोग चाबी अपने पास रखते हैं। मोटर लगा था, जब हम कई बार गए कई लोग कंप्लेन किए कि पानी चालू कर देते हैं, 4-4 घंटा पानी गिरते रहता है। और ये जो पानी टंकी रखा गया है, टंकी 4 साल हो गया है, ये सिर्फ जनता की पैसे की बर्बादी हो रही है। जब आम जनता किसी नेता को वोट देती है तो ये सोचकर देती है कि आने वाले 5 सालों में वो नेता उनकी व्यवस्था, उनके आसपास की व्यवस्था और उनके मोहल्ले की व्यवस्था के बारे में सोचेगा। लेकिन आम जनता की सोच उन 5 सालों में पूरी तरीके से बदल जाती है। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। इस वक्त मैं कैंप 1 के अर्जुन नगर के वार्ड 29 में मौजूद, जहाँ पर लोगों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ के लोगों ने भी पार्षद पर काफी सारे आरोप लगाए हैं। तो आइए चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। पर मेरे साथ अर्जुन नगर के लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो सर बताइए, आखिर किन सारी समस्याओं का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? मैम सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी का क्या है, अभी मिनी गार्डन में एक बोर खोदा गया है और सिर्फ एक तरफ नल दिया गया है कनेक्शन और बाकी तरफ नहीं दिया गया है। तो क्या पानी खाली एक ही तरफ के लोगों को लगता है? पानी और भी तो लोग हैं यहाँ पर, जो जनता है उनको भी पानी की समस्या है। तो पार्षद को जब ये बात को बोला गया कि सर आप एक तरफ नल दिए हो और बाकी लोगों को पानी नहीं दिए हो, तो पार्षद महोदय साहब बोलते हैं कि आपको जिससे बात करना है बात कर लो, जहाँ बात करना है बात कर लो। और साफ सफाई आप देख रहे हो अभी कितना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोग खेलते हैं, काफ़ी गंदगी है और कई बार शिकायत करने के बाद भी यहाँ पर कोई साफ सफाई वाला नहीं आता है। मतलब वार्ड में बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। सर सुनने में आया कि आप लोगों ने काफी बार पार्षद से कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्या कुछ रिप्लाई आया सामने? रिप्लाई उन्होंने यही कहा है कि हमने फाइल PWD में लगाई है और मैं ये बातें 4 साल से सुना हूँ। उन्होंने मुझे एक फाइल भी भेजी है 30/1/25 की। 30/1/25 से आज 1.5 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ फंड। और अभी भी उनका एक ही जवाब आ रहा है कि अगस्त तक पास हो जाएगा, अगस्त तक हम आपका काम कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि आप लोग अर्जुन नगर में रह रहे हैं तो एक बोर की समस्या तो होगा, मुझे आसपास काफी ज्यादा कचरा भी देखने को मिल रहा है। और क्या क्या आप लोग को सामना करना पड़ता है, कौन सी समस्या? नाली के बेटी, नाली की एकदम समस्या है कि नाली एकदम फंस गया है। हम लोग का आने जाने के भी एकदम रास्ता बंद हो गया है। हाँ हम लोग के, हाँ यही समस्या है। आज ना तो 5 साल के दिन हो गए, दोबारा वोट आने वाला है, तभी हम लोग के पार्षद नाली नहीं बनाया। हाँ उसका संजय नाम है। अच्छा, हाँ तो आप लोग उसको खुद से ठीक, मैंने खाली मुंह दे दे के काम करता है वो। आप लोग उसको खुद से नहीं ठीक करवा रहे, मतलब नाली को या अपनी सीढ़ी को? नहीं, अब हम लोग उतना नाली कैसे ठीक करवा? इस बात पे हम लोग ठीक नहीं करवा रहे हैं मैडम जी कि अभी मैं ठीक करवा दूंगा, अपने जेब से मैं 2,500-3 हज़ार भी लगा दूंगा, लेकिन फिर से वो 4 महीने बाद खन दिया तो पैसे की बर्बादी होगी। तो इसी कारण हम लोग स्टॉप करके रखे हैं मैडम जी। बनाने के लिए तो देखिए हमारा परिवार है, हम लोग बनाएंगे, लेकिन फिर 3 महीने बाद वो खोद देगा तो फिर मेरा पैसा वेस्टेड चल जाएगा। इसी के लिए हम लोग स्टॉप करके रखें। क्या आप, हाँ यही वजह है मैडम जी। और दूसरी बात, मैंने 1100 में भी कंप्लेन किया है मंडे के दिन। मंडे से बीत गया समय, मंगल बुध 2 दिन भी हो गए, लेकिन आज तक कोई झांकने नहीं आया कि रोड नाली कैसा है, क्या है, जाम है। लेकिन आज तक स्थिति में अभी भी कितनी कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे। साफ सफाई करने वाले नगर निगम से यहाँ पर कितने कितने दिन में आते हैं? गिनती नहीं है मैडम जी, गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं है। जब हमारे यहाँ से कंप्लेन 1100 में जाएगा तब वो पार्षद महोदय भेजेंगे, अन्यथा अपने से कभी नहीं भेजेंगे। या पार्षद जी को हमारे द्वारा कॉल जाएगा तब वो यहाँ भेजते हैं, अन्यथा कहीं नहीं भेजते हैं अपने से। एक चीज मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो पानी टंकी रखा गया है, 4 साल हो गया, ये सिर्फ जनता की पैसे की बर्बादी हो रही है। अब बताओ, लाखों रुपए का टेंडर पास करवा के टंकी को जगह जगह रखवाया गया है और आज तक उस टंकी का यूज नहीं हुआ है। आज अभी आप टंकी में जाके देख लो तो पत्थर और कचरा भरा हुआ है। तो ये टोटल जनता की पैसे की बर्बादी हो रही है और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, काम कुछ नहीं किया जा रहा है। पूरे आज 4.5 साल हो चुका है संजय सिंह को, पार्षद को। अब पूरा वार्ड घूम लो, पूरे वार्ड की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। नाली देख लो, पानी देख लो, रोड देख लो, हर चीज़, मतलब जनता तरस हो गई है। तो इसलिए हम लोग आज आपको बुलाया गया है कि आप हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाओ, निगम प्रशासन तक। यहाँ पे और भी काफी सारी महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप लोग का क्या कहना है? मैडम हमारा यही कहना है कि भाई पार्षद हैं, उनको सभी जगह देखना है। यहाँ पे ये मैदान है, ये सार्वजनिक है, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। जब हमारे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं तो देखिए आसपास आप देखिए कितनी गंदगी है। यहाँ पे मैदान के नाम पे पार्षद जी ने बताया था कि 2 साल मतलब 2 बार पैसे पास हुए हैं, लेकिन आज तक आप देखिए मैदान में कुछ भी नहीं हुआ है। ये झूले सारे टूटे पड़े हुए हैं, गंदगी है यहाँ पे, सारे वैसे वैसे बिखरे हुए हैं। अब तो लोगों ने अपना सार्वजनिक, अपनी निजी संपत्ति समझ कर सब यूज़ करना शुरू कर दिया। देखिए वहाँ पे जमा कर दिए, वहाँ जमा हो गया, कबाड़ हो गया है सब। मतलब यहाँ पे जो है ना, निजी संपत्ति बना ली है सार्वजनिक चीज़ को।
बच्चों को खेलने में यहाँ पे दिक्कत होती है, गंदगी है, रोड है, नाली है। मतलब जब ये शोभा भगत जी जब यहाँ की पार्षद थी आज से 25 साल पहले, तब की ये रोड नाली बनी हुई है। इनकी हालत जर्जरी हो चुकी है, लेकिन पार्षद जी इसमें ध्यान नहीं देते हैं। उनसे कहने से वो बस ये कहते हैं कि हाँ निगम से जब मतलब पैसे पास होगा तब हम काम करेंगे, अभी पैसा पास हुआ नहीं है, या तो फ़ोन नहीं उठाएंगे, उनके घर जाएंगे तो घर पे नहीं मिलेंगे। और ये सार्वजनिक चीज़ों को जो सब अपनी निजी संपत्ति समझ रखी है उसके में भी मतलब उस मैटर में भी बोलने से वो कहते हैं कि भाई हम मतलब मोहल्ले में हम लड़ाई करने तो जाएंगे नहीं, आप लोग अपना निपट लो। अब ये लड़ाई वाले घर ही है ना कि संपत्ति मतलब सार्वजनिक चीज़ है, उसको आप निजी बना रहे हो तो भाई दूसरे को तो दिक्कत होगी ही। जो सार्वजनिक है वो सबके लिए है। यहाँ पे वो मतलब सिर्फ 2 जन को दिए हैं। इस चीज़ के बारे में हम किसी मतलब मोहल्ले वासी को ये चीज़ की जानकारी नहीं थी कि सार्वजनिक ये बोर है, इसको मतलब ये वो उन्होंने कब ला करके 2 जनों को मतलब 2 के दरवाजे पे डाल दिया है, ये जानकारी नहीं थी। जब यहाँ पे लड़ाई उड़ाई होने लगा 1 हफ्ता पहले की बात है, तब हम लोग जाने कि भाई उन्होंने बिल्कुल पर्सनली अपने घर के सामने में निकाल लिया है। जब इस चीज़ के लिए पार्षद को बोला गया तो पार्षद कहते हैं कि भाई हम मोहल्ले में लड़ाई करने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप लोगों को जो है आप लोग अपने समस्या का निराकरण खुद कर लो। आंटी क्या कुछ कहना चाहेंगे? लड़ाई तो खुद लगा दिया कि एक ही 2 जन का खाली द्वार पर कनेक्शन दे दिया और ये बाकी जन मर जा पब्लिक। मेन चीज क्या, नल का कनेक्शन गार्डन के अंदर था पिछले साल, सब कोई पानी भरते थे, इनको परेशानी थी, इनने कनेक्शन उखाड़ के फेंक दिए और अपने दरवाजे में करवाए कनेक्शन। और पेटी को ताला लगा के अब उन लोग चाबी अपने पास रखते हैं, टाइम से 1-1.5 घंटा खोलेंगे, उसके बाद सामने वाला इंसान घर में रहे चाहे मत रहे, वो भर लिए बस, दुनिया से कोई मतलब नहीं उनको। निगम वाले को दिक्कत नहीं, इनको क्या दिक्कत है सार्वजनिक चीज से। मतलब पानी भरने के लिए वो लोग गार्डन खोलते भी नहीं है, चाबी भी नहीं देते। नहीं, चाबी रखे है खुद उन लोग। और मतलब यहाँ पे 3 दिन पानी के लिए लड़ाई, बीच में पानी की समस्या थी, पानी 1 घंटा आधा घंटा ऐसे खुल रहा था। तो आसपास की कुछ औरतें आई थी कि सार्वजनिक यहाँ पे बोर है, पानी आता है, हम लेंगे करके। 3 दिन आए, तीनों दिन औरतें लड़ के चली गई, लेकिन ये दोनों ने चाबी नहीं दिया। वहाँ पे बिल्कुल जो उसका बोर्ड है वहाँ पे ताला मार के रखा हुआ है, जब उनको ज़रूरत होगी तब वो भरेंगे, चाहे वो जब भी भर लें। सार्वजनिक चीज़ पे ये कहा जाता है कि भाई ये जब खराब हो जाएगा तो पैसा कौन देगा इसको बनाने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की और यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि कैसे उन्हें नाली, पानी और सार्वजनिक चीज़ों को लेकर काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ यहाँ के लोगों ने पार्षद पर ये आरोप भी लगाया है कि जब उन्हें किसी भी समस्याओं के बारे में बताया जाता है तो वो उसका हल नहीं निकालते हैं और उसके साथ कॉल भी नहीं उठाते हैं। हम इस पूरे मामले में पार्षद से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और दूसरा पक्ष भी समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ अर्जुन नगर वार्ड 29 के पार्षद मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, अर्जुन नगर वार्ड 29 के लोगों ने आप पर काफ़ी गंभीर आरोप जो है लगाए हैं। उनका ये कहना है कि वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती है, वहाँ पर लोग रोज़ नगर निगम के लोग नहीं आते, साफ़ सफाई रोज़ नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका क्या कहना है? जी, सफाई तो होती है, पर जैसे नाली साफ़ करने की बात है तो 15 दिन में एक बार किया जाता है। हमारे पास लगभग वार्ड में 25 किलोमीटर की नाली है, तो जिस प्रकार से सफाई होता है, तो जिस जगह हम लोग अगर आज कहीं नाली साफ़ हो रहा है तो लगभग 15 से 20 दिनों बाद फिर वहाँ सफाई की जाती है। वहाँ पर एक मिनी पार्क था, गार्डन था, जहाँ पर कचड़े को साइड में ही रख दिया गया था। वहाँ पर साइड में पूरा कूड़ा ही भरा हुआ था, वो पार्क कम कूड़ेदान ज़्यादा दिख रहा था। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें आप देखेंगे वहाँ पे पेड़ है बहुत सारे और पत्ते रोज़ गिरते हैं, सफाई की जाती है। और जैसे मैं बताया कि कुछ दिन बाद वहाँ जाया जाता है। अभी मैंने लगभग 1 साल पहले वहाँ पे पूरी पुताई करवाई थी और गेट बनवाया था, सारा चीज़ करवाया था, लेकिन वहाँ पे कुछ अपवादित लोग हैं जो गेट तोड़ दिए। अभी गए होंगे तो गेट तोड़ दिया गया। अभी उसको बनाने के लिए फिर से मैंने अप्लाई निगम वाले को बोला है। वहाँ पे जो कचरा आप बता रहे हैं, मैं कई बार वहाँ गाड़ियाँ जाती है कंटिन्यू, जो सफाई वाली गाड़ियाँ स्वास्थ्य विभाग की, लेकिन मैंने देखा है वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कचरा घर का गाड़ी में न डाल के वो गार्डन में डाल दिया जाता है। इसके लिए कई बार मैंने उन्हें ऊपर भी शिकायत किया और उनको समझाइश भी दिया, लेकिन वो नहीं मानते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि वो लोग अपने घर का कचरा गार्डन में डालते हैं? हाँ, ये तो डेफिनेटली आप जाके कचरा देखेंगे तो घर के ही कचड़े हैं बहुत सारे उसमें। हाँ, वहाँ के लोग का ये भी आरोप है कि आपने वहाँ पर एक बोर करवाया था, लेकिन उसको किसी के निजी इस्तेमाल के लिए दे दिया गया। तो क्या ये आरोप सही है? ये पूरा आरोप गलत है। मैंने अपने वार्ड में जब चुनाव जीत के आया तो देखा पानी की बहुत समस्या थी, तो अपने वार्ड में अपने कार्यकाल में मैंने लगभग 20 से 21 बोर किया है। पानी की समस्या को देखते हुए वहाँ भी मैंने बोर किया, लोगों की आवश्यकता को देखते हुए। और वो ऐसा था कि पानी मोटर लगा था, जब हम कई बार गए, कई लोग कंप्लेन किए कि पानी चालू कर देते हैं, 4-4 घंटा पानी गिरते रहता है। और फ्रिज का जैसे मान लीजिए छोटा बॉटल है, उसको भी भरने के लिए चालू कर रहे हैं, पैर धोने के लिए चालू कर रहे हैं, मुंह धोना है तो भी चालू कर रहे हैं। तो इससे मेरे को समझ आया कि अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो नगर निगम की संपत्ति को
नगर निगम की संपत्ति खराब होगी। और बार बार हमको एक कंप्लेन आता था, तो मैंने अपने पर्सनल पैसे से एक बॉक्स बनाया और उसको लॉक कराया, और समय पे बोर्ड में बाकायदा लिखा हुआ है कि समय पे पानी चालू किया जाएगा। सुबह शायद 8 से 9:30 है, शाम को 6 से 7 बजे। आपने वहाँ के लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की कि इससे नगर निगम की संपत्ति खराब हो रही है? नहीं, देखिए मैंने तो समझाया है, तभी वहाँ पे ये बोर्ड लगा है। अब उसमें 2-4 लोग कोई अगर नहीं समझ रहे, वो भी उन्हीं लोग नहीं समझ रहे हैं जो इससे पहले अपने उस मोटर में पाइप लगा लेते थे और अपने घर ले जाते थे, और 2-2 3-3 घंटा बोर चालू रहता था। उन्हीं को ही दिक्कत हो रही है। उनका ये भी आरोप है कि जब वो आपको कॉल लगाते हैं या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपका कोई रिप्लाई नहीं आता, आप कोई जवाब नहीं देते हैं, तो इस पर क्या कहना है? नहीं, मेरे को कॉल की है, बाकायदा मैंने कॉल उठाया, व्हाट्सअप किया है। अगर आप बोलोगे तो मेरे पास पूरे सबूत हैं। जो उन्होंने कहा मुझे रोड और नाली बनानी है, रोड और नाली का मैंने बाकायदा जो फाइल बनी है निगम से, वो भी उनको रिप्लाई किया है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की और लोगों ने बताया कि कैसे पानी की समस्या, नाली की समस्या और काफ़ी सारी सार्वजनिक चीज़ों की समस्या उनके आसपास में है, जिसके कारण उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इन सारी चीज़ों के ऊपर पार्षद ने भी अपनी सफाई रखी। इन सारी चीज़ों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताना ना भूलें। और ऐसी दुर्ग भिलाई की खबरों को देखने के लिए KP न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।